हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट बियांका, जो कान्ये वेस्ट की वाइफ है। उसका ग्रैमी आउटफिट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था बिकॉज आउटफिट ही गायब था, उसने कुछ नहीं पहना था। एंड रेड कारपेट पे इस तरीके से शी वाज पोजिंग, दिस इज इंडीड वेरी वियर्ड। वेस्ट की ऑडियंस को भी ये बहुत ज्यादा गलत लग रहा है। तो दिसंबर 2022 में इन दोनों की शादी हुई थी एंड तब से अजीब अजीब कपड़े बियांका जो है वो पब्लिकली पहन के घूमती हुई नजर आई। ग्रैमी अवार्ड के वक्त तो सारे लिमिट्स इन्होंने क्रॉस कर दिए। एक फर कोट उसने पहना था एंड देन कैमरा के सामने उसने वो उतार दिया। एंड ऐसा नहीं था कि कान्ये को इसके बारे में नहीं पता था, इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा था एंड वो पोज के लिए पोजीशन भी रेडी कर रहे थे। सो ही न्यू अबाउट दिस, मोस्टली उसका ही आइडिया रहेगा ये। एंड जब उसने वो फर कोट निकाला तब अंदर कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग, जस्ट एक प्लास्टिक ड्रेस था जो फुल्ली ट्रांसपेरेंट था। पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ कैमरास के सामने बियांका ने ऐसा किया हो सो दैट कंट्रोवर्सी हो। जब वो ग्रैमी इवेंट के अंदर गई तब मोस्टली उसने फर कोट वापस से पहन लिया होगा या कुछ और पहना होगा। एंड कान्ये जो है वो एक फैशन डिजाइनर है, वही अपनी वाइफ को एक तो बोलता होगा ऐसे कपड़े पहनने के लिए, बिकॉज जब वो जूलिया फॉक्स को डेट करा था तब वो क्या पहनेगी, उसका फैशन कैसा होगा, ये सब कान्ये डिसाइड करता है। जूलिया ने ब्रेकअप के बाद ये रिवील भी किया था दैट ही इज वेरी कंट्रोलिंग व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू वेयर। गर्लफ्रेंड के लिए कपड़ा डिसाइड करना, कैसे वो दिखेगी पब्लिकली, ये सबको लेके वो ऑब्सेस्ड रहता है। इसको एज अ प्रोजेक्ट वो ट्रीट करता है। इवन जूलिया फॉक्स ने ये भी बोला कि जब वो कान्ये को डेट कर रही थी उस पॉइंट पे उसे ऐसा लग रहा था कि वो गर्लफ्रेंड के रोल के लिए कास्ट की जा रही है, तो वो एक्सपीरियंस उसके लिए भी वियर्ड था। फिर किम कार्दाशियन के साथ जब कान्ये मैरिड था तब भी वही उसको स्टाइल करता। एंड शादी से पहले जब ये लोग रिलेशनशिप में थे तब लिटरली उसके वार्डरोब को उसने चेक किया था, डिसाइड किया था कि कौन से कपड़े रहेंगे एंड कौन से नहीं। अभी लेट मी क्लैरिफाई दिस कि किम वांटेड हिम टू डू दिस मेकओवर एंड अकॉर्डिंग टू हर नरेशन कुछ स्पेसिफिक टाइप के पीसेस थे उसके वार्डरोब में जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थे एंड उसे वो नहीं फेंकना था और वो इसके लिए रो भी रही थी, बट कान्ये उसकी बात नहीं मान रहा था। तो कान्ये का ये एक ऑब्सेशन देखने मिल रहा है विद फैशन, जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ किस वे से ड्रेस करेंगे। एंड दिस इज अ वेरी अपॉलिंग थिंग कि वो अपनी करंट वाइफ को इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। मे बी इन अ वे ये उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगा सो दैट उनका जो क्लोथिंग ब्रांड है उसको पुश मिले, इंटरनेट पे उनके बारे में बात हो, रीजन कुछ भी हो, बट दिस सीम्स वेरी रॉन्ग क्योंकि कान्ये की भी 2 बेटियां हैं एंड दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो क्या ये सब वो नहीं देखेंगे कि कैसे उनके फादर अपनी करंट वाइफ को ट्रीट कर रहे हैं। सम ऑफ यू मे नाउ से कि बियांका को इससे प्रॉब्लम नहीं है तो ऑडियंस क्या करेगी अभी। तो दैट इज ट्रू, बियांका ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, पर इन दोनों का जो भी डायनामिक है वो काफी अजीब दिख रहा है। बिकॉज शादी से पहले कान्ये वेस्ट जो था वो उसका बॉस था। थोड़ा बियांका के बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो वो जब छोटी थी तब पढ़ाई में अच्छी थी, शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। उसके जो डैड थे वो ऑस्ट्रेलियन गैंगस्टर थे। इन अ वे अंकल देन उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। वाइट सब्सटेंस डीलिंग देन कुछ पे हत्या का आरोप था। बियांका के घर वाले अरेस्ट होके जेल भी गए हैं एंड उस एनवायरनमेंट पे वो बड़ी हुई थी, पर फिर भी उसने अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया। जो भी लोग उसको कॉलेज फेज में जानते थे उनका ये कहना है कि वो बहुत खुश रहने वाली पर्सन थी एंड शी हैज अ बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर। 2020 में जब उसका एज अराउंड 25 ईयर्स था तब कान्ये वेस्ट ने ईजी ब्रांड के अंडर उसको जॉब ऑफर किया, जिसके बाद वो वहां पे काम करने लगी। धीरे धीरे उन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, वो लोग रिलेशनशिप में आए एंड देन शादी कर ली। एंड दिस इज ऑड कि एक दूसरे को जानने के 2 साल के अंदर ही इनकी शादी हो गई। और ये अजीब इसलिए है क्योंकि उस फेज में कान्ये एंड किम का प्रॉब्लम चल रहा था। सेपरेट होके उनको ऑलरेडी हो चुका था, बट ऑनलाइन बैक एंड फोर्थ कंट्रोवर्सी उनका चल रहा था। इट फेल्ट एज इफ कान्ये अभी भी मूव ऑन नहीं हो पाया है किम से। और किम के बाद जब वो जूलिया फॉक्स को डेट करा था उस फेज में वो जूलिया को इस वे से रेडी करा था जिससे वो किम की तरह दिखाई दे। एंड कई लोगों ने इंटरनेट पे ये चीज नोटिस की थी। जनवरी टू फरवरी 2022 तक कान्ये जो है वो जूलिया फॉक्स को डेट करा था, तो इन अ वे उसके बाद ही वो बियांका को डेट करने लग गया होगा। देखा जाए तो कुछ महीनों के लिए ये लोग डेट कर रहे थे एंड कुछ महीनों के अंदर ही जैसे ही नवंबर 2022 में किम एंड कान्ये का ऑन पेपर भी डिवोर्स हो गया। उसके अगले ही महीने उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी में प्रॉब्लम नहीं है, बट इट फेल्ट एज इफ ये सब रश किया गया था। एंड शादी के पहले के फोटोज अगर आप बियांका के देखोगे तो वो इस वे से वहां पे ड्रेस करती हुई नहीं दिखाई देगी, पर कान्ये से शादी के बाद एक ड्रास्टिक चेंज उसमें देखने मिला। अजीब वे से वो भी बिहेव करने लगी। देखने वालों को भी ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं लग रहा था। सवाल पूछे गए कि वो इतनी डिवोटेड क्यों है, क्यों वो कान्ये की सारी बातें मान रही है। बिकॉज अपनी एक्स वाइफ को भी वो स्टाइल करता था, बट इतने बुरे वे से उसको भी उसने ट्रीट नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। पर बियांका के केस में इट सीम्स एज इफ कुछ और ही चल रहा है। अगर वो एक्चुअल में प्यार करता उससे तो ऐसा ट्रीट नहीं करता। एंड कान्ये इज वेरी पावरफुल। तो इंटरनेट पे कमेंट्स वाया लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इजी कंट्रोलिंग हर, अब्यूजिंग हर, या कोई कॉन्ट्रैक्ट एनडीए इन दोनों के बीच में साइन हुआ है जिसके चलते हर चीज के लिए बियांका हाँ बोल रही है।
अभी ये पॉइंट पे ये सारे बिहेवियर को कान्ये ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकता दैट ये फैशन है। दिस इज नॉट फैशन। ये पॉइंट पे क्लोथ्स ही नहीं है। एंड देखा जाए तो सिर्फ बियांका ऐसे क्यों घूम रही है? खुद के बॉडी को प्रॉपरली कवर करता है, डिसेंट वे से हर जगह पे जाता है, पर बियांका पपेट की तरह उसे फॉलो कर रही है। देन जो भी अभी ये बोलने वाला है कि ये दोनों दूसरों को थोड़ी बॉदर कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग दैट ऑल्सो। वो दूसरों को बॉदर कर रहे हैं। बीच में ये दोनों वेनिस गए थे एंड वहां पे एक बोट राइड के दौरान बियांका was seen pleasuring Kanye with her mouth. एंड जो भी लोग तभी आसपास थे उन्होंने ये सब देख लिया था। इन अ वे पब्लिकली ऑल दिस वाज हैपनिंग। कान्ये के पैंट्स नीचे थे एंड उसका जो बट एरिया है वो भी दिख रहा था। दूसरे लोग इससे अनकंफर्टेबल हो रहे थे क्योंकि फैमिली के साथ भी कई लोग वहां पे वेकेशन पे आए थे। ऊपर से इन दोनों के बिहेवियर की वजह से वो बोट राइड कैंसिल हो गया एंड इट वाज सेड कि कान्ये के अगेंस्ट एक्शन लिया गया कि फिर से ऐसे राइड्स वो बुक नहीं कर सकता। तो इनके ऐसे बिहेवियर से दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरे भी बॉदर हो रहे हैं। इनडिसेंसी है ये। एंड लेट्स से कि बियांका खुशी खुशी ये कर रही है, उसको प्रॉब्लम नहीं है ये सबसे। तो अगर ऐसा है तो ये और भी ज्यादा मेस्ड अप है। दैट वो शायद फेम के लिए इतनी डेस्परेट हो गई है कि उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि वो अपने आसपास वालों को भी अनकंफर्टेबल फील करा रही है। एंड रिसेंटली सोशल मीडिया पे कान्ये ने सबको अनफॉलो कर दिया, इवन अपनी वाइफ को भी। एंड सिर्फ टेलर स्विफ्ट को वो फॉलो कर रहा था। इसके बारे में कान्ये ने स्टोरी भी डाला, देन ग्रैमी से रिलेटेड कुछ पोस्ट भी डाला जहाँ पे टेलर का भी नाम था, उसको टैग भी किया। एंड ऑल दिस वॉज वेरी ऑड। करंटली टेलर को भी कान्ये ने अनफॉलो कर दिया है एंड वो बियांका के पेज को ही फॉलो कर रहा है। ऑल्सो ये पॉइंट पे कान्ये को भी ये पता होगा कि जिस वे से वो बियांका को स्टाइल कर रहा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। बिकॉज अगर वो अप्रोप्रिएट होता है, नॉर्मल रहता, तो जब नॉर्थ वेस्ट कान्ये को मिलने आती है या ये तीनों घूमने जाते हैं, दैट इज बियांका, कान्ये एंड नॉर्थ वेस्ट, तब सडनली कान्ये बियांका को डिफरेंट वे से ड्रेस क्यों करता है? वो इतना कंट्रोवर्शियल वे से ड्रेस नहीं करती। कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग नाउ, उससे भी ज्यादा डिसेंट वो लगता है। तो इट सीम्स एज इफ कि खुद के बच्चों को वो प्रोटेक्ट करेंगे बट दूसरों के बच्चों के लेके सेम वे से कंसिडरेशन वो नहीं दिखाएंगे। क्योंकि वेनिस में जो भी हो रहा था वहां पे बच्चे भी थे, पेरेंट्स भी थे, सीनियर सिटीजन्स भी थे, तो तब वो कंसिडरेशन कहाँ गया? ऑब्वियसली नॉर्थ के सामने वो बियांका को इस वे से स्टाइल नहीं करेगा जिससे उनकी बेटी अनकंफर्टेबल हो। एंड किम कार्दाशियन के पास्ट एक्शन से इट इज वेरी क्लियर कि इन केस गलती से कान्ये वो लाइन क्रॉस करता है देन वो उसको कॉल आउट करेगी। किम मोस्टली फिर बियांका को नॉर्थ से मिलने भी नहीं देगी। तो इस वजह से उस पॉइंट पे कान्ये इज वेरी केयरफुल। एंड ऑलमोस्ट 2 साल पहले जब डिवोर्स हो रहा था एंड कस्टडी बैटल चल रहा था किम एंड कान्ये के बीच में, तब कान्ये ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ही सेड कि उसे बिल्कुल नहीं चाहिए कि उसकी जो डॉटर है वो टिकटॉक पे ज्यादा रहे, वहां पे अपने मोमेंट्स अपलोड करे या क्लिप्स डाले। और ये वो उस पॉइंट पे इसलिए बोल रहा था बिकॉज वो उसके लिए कंसर्न्ड है। ही वांट्स हर टू बी सेफ। तो दैट इज अमेजिंग। फादर का प्यार है ये अपनी डॉटर की तरफ। दिस शोज कि कान्ये का वो इमोशनल साइड भी है, बट क्या फिर वो अपनी वाइफ को सेफ नहीं रखना चाहता, उससे प्यार नहीं करता? जिस वे से वो उसको सब जगह घुमा रहा है इट इज नॉट एट ऑल से, क्योंकि भीड़ रहता है एंड सब उनको कैप्चर करने में लगे रहते हैं। कॉन्स्टेंटली कैमराज उनके फोटोज खींचते हैं। एंड बियांका की फैमिली को कैसा लग रहा होगा? ऑब्वियसली उनको भी नहीं अच्छा लगेगा कि उनकी डॉटर को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। एंड कुछ आर्टिकल्स भी आए थे जिसमें लिखा गया था कि बियांका's फैमिली इज वेरी अपसेट विद हर रिलेशनशिप विद कान्ये। They are concerned about her public image and how West has treated her. ये लिखा गया कि concerns जो है वो कान्ये के कंट्रोलिंग बिहेवियर को लेके है बिकॉज उसने बियांका को उसके फैमिली से सेपरेट कर दिया है। इतना वो उसको उनके साथ टच में रहने नहीं देता। देन वो फैमिली का एक ऑब्वियस सा कंसर्न है कि जिस वे से उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो रिस्की है, वो अरेस्ट हो सकती है इसके लिए। देन एक्सप्लॉइटेशन का भी पॉइंट हाईलाइट किया गया कि ये पॉइंट पे वो अपनी वाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहा है मार्केटिंग के लिए। एंड क्योंकि बियांका की फैमिली ये सबको सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से वो कान्ये के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने में हेसिटेट करी है कि इन केस वो अपनी फैमिली से मिलने भी चले गए तो कॉन्फ्रंटेशंस होंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बियांका को जिस वे से ट्रीट किया जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।